नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और पिछले 100 घंटे जो हैं वो हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं। अब बुद्धिजीवी कौन है देखिए। बुद्धिजीवी होने, बुद्धिजीवी कहलाने और बुद्धिजीवी माने जाने में और ठसक से माने जाने में, नारे लगा लगा के माने जाने में कि बुद्धिजीवी तो सिर्फ हम ही हैं और बाकी कोई है नहीं। तो ये तीन देवियां हैं। दो तो पक्की वामपंथी हैं और एक जो है वो पूरी तरह से मोदी विरोधी है। अब इनकी एक और साथन है, वो है तीस्ता सेतलवाड़। वो 20 साल से एक आदमी को उखाड़ने में लगी हुई हैं। उन्हें ऐसा सारी बातों से प्रतीत होता है कि जो इतना झूठ बोला जा रहा है, गढ़ा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, और वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। अब ये लोग जो हैं ये इतने संविधान के बड़े रक्षक बने फिरते हैं। इन्हें हर कदम पे संविधान संविधान, स्वतंत्रता, संविधान और प्रजातंत्र। और जहाँ जहाँ वामपंथियों की सरकार होती है, जैसे कि बंगाल में थी, वहाँ से प्रजातंत्र और संविधान पूरा समाप्त हो जाता है। फिर उन्हीं का राज चलता है, उन्हीं का डंडा राज। और उनका तो नियम है कि शक्ति बंदूक की नली में से निकलती है। और क्रांतिकारी तो वो होता है श्रीमान चे गुवेरा ने, जिनको ये लोग पूछते हैं और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कभी तो कहा था कि क्रांतिकारी तो वो होता है जिससे जो जन शत्रु है वो भागता फिरे, वो उसकी नानी याद आ जाए और वो कुल बिलाए और पैरों में आ गिरे, और फिर वो क्रांतिकारी उसका संहार कर दे। ये भय का वातावरण है और ये दूसरों में भय ढूंढते हैं। इन्हें 8 साल से बहुत सारा भय लग रहा है। 35 साल बंगाल में कितना भय इन्होंने फैलाया, कितना रचाया, वो भी हम सब जानते हैं। लेकिन देखिए पिछले 100 घंटे, या थोड़ा सा और चले जाएं, पिछले दिन 15 दिन, जितने भी विद्वान हैं और जिन्हें कहेंगे बुद्धिजीवी, हाँ बुद्धि से जीते हैं ना, ये तो सब लोग, ये सब बुद्धि से जीते हैं। इनकी बुद्धि बड़ी काम आती है, उनके खुद के काम आती है, उनकी पार्टी काम आती है। देश वेश से क्या लेना, देश का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। वो तो यूनिवर्सल उसमें विश्वास रखते हैं ना, और उनके बहुत सारे साथी हैं वो भी रखते हैं, जो उनके साथ खड़े रहते हैं वो भी रखते हैं। भैया तो भारत की तो बात छोड़िए, एक परिप्रेक्ष्य में तो जो भी कुछ सुना है देखा भी है, वो बता रहा हूँ कि इन्होंने तो यूरोप की भुस भर रखी है। यानी कि यूरोप और अमेरिका तक में जो वामपंथी समाज है, वो उसने उनकी भुस भर रखी है। उनकी प्रजातंत्र का पूरा निचोड़ लेते हैं, उसको मिल्क कर रहे हैं, वो अपने अपने फायदे ले रहे हैं, और उनको प्रजातंत्र को वो नष्ट करेंगे, यही उनका सिद्धांत है। तो भारत में ऐसा क्यों नहीं होगा? भारत में तो फिलहाल सबसे अधिक क्रांतिकारी किस्म के वामपंथी विद्वान रहते हैं, विचरते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी जगहों पर बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर हैं और क्रांतिकारी हैं और समाज सुधारक हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। लेकिन ये जो भी हैं, पिछले 10-15 दिन और 100 घंटे से तो बड़ी बुरी हालत है कि एक के बाद एक होता चला जा रहा है, और कितने परेशान हो रहे हैं। सेकुलर जो तंबू है उसके अंदर सन्नाटा पसर गया है। वहाँ से जो रोने चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, और कभी कभी तो तेज़ आवाज़ें आती हैं, कभी कभी मरघट जैसी सन्नाटा छा जाता है, जो कि केरल से लेके जेएनयू तक और जनपद से लेके कलकत्ता तक, रवीश कुमार से लेके अंजुम तक, राजदीप सरदेसाई तक, और ऐसे सारे के सारे खुले दिमाग के वामपंथी किस्म के, या कि एक व्यक्ति के विरोध में लामबंद हुए पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, लेखकों, कवियों, पेंटरों, वो सब तो इसमें सीधी सीधी लड़ाई में तो नहीं है, लेकिन वो विचारों की लड़ाई तो लड़ते हैं ना।
सारे कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में वहीं बैठे हुए हैं। कॉफ़ी हाउस में उन्हीं का राज चलता है। उनकी कुर्सियाँ तय रहती हैं कि वो कहाँ बैठेंगे, कहाँ नहीं बैठेंगे। ये एक जगह की बात ही नहीं है, सभी जगह की बात है, यानी कि दादागिरी चलती है। अब वो दादागिरी 8 साल से समाप्त होती जा रही है, और पिछले दिनों तो कुछ ऐसी घटनाएं होती जा रही है कि इनको तो समझ में नहीं आ रहा कि हम अब क्या करें। अब बुद्धिजीवी हैं तो बुद्धि लगाएंगे, कुछ न कुछ तो समझ ही लेंगे। भैया 8 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार हारते जा रहे हैं। कोई नया शगुफा देखेंगे? 20 साल, 20 साल एक आदमी के पीछे पड़ गए, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, और उसके लिए उन्होंने सारे के सारे गड़बड़ झाले कर लिए। और ये कर कौन रही थी? उनका चित्र मैंने जानबूझ के नहीं लगाया कि भाई उनको, वो तो देश के पहले सॉलिसिटर जनरल की पोती हैं, तो उन्हें तो सब छोड़ दिया जाता है। उन्हें तो हजार खून माफ़ हैं। ऐसे कई विद्वान मित्र भी जो है वो कह रहे हैं कि इन दुष्टों को कुछ मालूम तो है नहीं कि ये विदुषी कौन है। ये सॉलिसिटर जनरल की पोती हैं, अतः इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त हैं, हजार खून माफ है। इन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं किया है, इन्होंने देश की सेवा की है, समाज सेवा की है। अरे भाई, तो संविधान संविधान की डबली बजाते रहते हो, किसी के मर जाने के गीत गाते रहते हो, शर्म नहीं आती? जब संविधान की बात करने वाले और सॉलिसिटर जनरल की पोती, उसका नाम ले रहे हो ना आप, ज्ञान बढ़ा रहे हो लोगों का, तो उनको तो गैर संवैधानिक काम करना चाहिए था। उनको ये गलत जो है वो केस बनाने चाहिए थे, उसमें फर्जीवाड़ा करना चाहिए था, और झूठियापे के साथ में रहना चाहिए था। पूरा झूठियापे का तंत्र लगाया, उसमें पत्रकार शामिल हैं, उसमें पुलिस वाले शामिल हैं, श्री श्री कुमार। तो अब ऐसा भी संयोग निकला है कि हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने इन सब से बड़ा आसपास का उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है, और वो बड़ी पैनी दृष्टि रखते हैं, तो वो फिर उस पर अलग श्री श्री कुमार के क्या कारनामे रहे हैं, उस पे बात होगी। तो अभी तो सिर्फ हम यही बात करेंगे कि पिछले कुछ दिन बड़े बुरे गुजरे हैं बुद्धिजीवियों के लिए। और राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू जी का पता नहीं कहाँ से नाम आ गया। मोदी जी भी बड़े अजीब आदमी, पता नहीं कहाँ से क्या कर देते। अब इनको सांप सूंघ गया बहुत सारे कारण से। फिर उन्होंने क्या किया, मुर्मू जी ने, कि वो, हाँ, नंदी के कान में कुछ कहती, ओहो हो, श्याप्या जो है वो अपने चरम सीमा तक चीत्कार पहुंचने लगा। तो ये लोग तो उसको विरोधी है, और जहर उनके दिमाग से लेके नसों तक बह चुका है। अब ये तो जहर ही तो उतारते हैं ना। लेकिन अब मुर्मू जी राष्ट्रपति बनेंगे, ये रोक नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ एक अगाड़ी किस्म की सरकार चल रही है, उसके जाने की जो है वो अपने आप ही उन्होंने तैयारी कर ली है। जिस समय वो महान सरकार, महान सेकुलर सरकार जोड़ तोड़ से देश के 3-4 जो है ना तुरंत बहुत ही चपल और बुद्धिमान लोगों ने बनवाई थी, तभी मराठी के कुछ विद्वानों ने कह दिया था कि भाई इसकी उम्र 1 से लेकर 3 साल है। क्योंकि जिस तरह से जो चल रहा है, जो इसमें जो शिव सैनिक बैठे हुए हैं वो अपनी गलियों में घुस नहीं पा रहे हैं, अपने लोगों के पास जा नहीं पा रहे हैं, तो कब तक लामबंद होंगे, कब तक इसका पटाक्षेप होगा, ये जल्दी होगा तो वो देख ही दिए कि उस समय के आसपास में वो सब हो रहा है। तो बड़े बड़े जो चालबाज हैं, बड़े बड़े जो जुगाड़बाज हैं, हम्म, उन सब की तो हालत खराब हो चुकी है। कहते हैं कि साहब ये ईडी के केस लगा रहे, तो आप कोर्ट में चले जाइए। भैया आप तो संविधान के लोग हैं ना। संविधान में तो आपने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप तो झूठे दस्तावेज बनाते हैं, झूठे गवाह खड़े करते हैं, उसमें फर्जीवाड़ा करते हैं, पूरा झूठियापे का आपका तंत्र है, और आप संविधान की बातें करते हैं। तो ये बातें करना बंद कर दीजिए, जनता जान रही है। फिर क्या हुआ कि ये भी एक सत्यानाश, सवा सत्यानाश ये हो गया कि देखो सेकुलर पार्टी जो है वो यूपी में आजमगढ़ और रामपुर में भी जो है वो हार गई, सेकुलर पार्टी हार गई। तो और चीत्कार उठी,
तंबू में से जो सेकुलरिज्म का जो बड़ा सारा तंबू है जो टूटता फूटता जा रहा है, वो झूठियापे का सूत्र में कोई वास्तविक तो है नहीं। तो वहाँ से मतलब कोई घंटा नहीं गुजरता, कोई दिन नहीं गुजरता कि वहाँ चीत्कार, एक बड़ी सी चीख निकलती है, फिर रोना धोना शुरू होता है, फिर चुप हो जाते हैं, फिर सोचते हैं, फिर उनके पहलवान कुछ न कुछ तैयारी करते हैं, कुछ स्टेटमेंट आते हैं, सब गड़बड़ हो रहा है, सब जो है वो सबका जो है वो उत्पीड़न हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है संस्थाओं का। अच्छा, तो भाई आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट में रात को 12 बजे खुलवा देते थे, सुबह 6 बजे खुलवा देते थे, जब आपकी मर्जी चलती थी वो दोबारा ट्राई कर लीजिए, उसमें क्या बात है। आप लोग तो इतने शक्तिशाली हो ना कि देखो कितने सारे तंत्रों पे इन्होंने 50 साल में कब्जा कर लिया, लेकिन ये कब्जा किसी काम का रहा नहीं है। अब ये सारे की सारे जो ये तो सब हो रहा है, जो रामपुर में और उसमें हो गया, उससे उनकी चीखें निकली। और महाराष्ट्र में जो होता रहा है उस पर बड़े वो खुश थे। बहुत सारे अभिनेता लोग मर रहे थे तब खुश थे, कुछ साधु लोग मरते, साधु वाधु तो मर जाने चाहिए, उसमें क्या है। उसके पीछे जो चीज़ें आ रही थी उसमें बड़े खुश थे। एक पत्रकार को जो है ना बाल खींच के कपड़े पहनाता था, पूरी सेकुलर बिरादरी में और उनके पत्रकार मित्रों में शैंपेन की नदियाँ बह रही थी, बड़े प्रसन्न थे। अब अंत में तो यहाँ पे जो होने वाला है वो पहले तो कभी हुआ नहीं। भाई सारा काम सब बराबर, हम तो सब बराबर ही मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है कि बराबर नहीं माना गया सब कुछ। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक को कौन भाई? भाई यूएनओ की परिभाषा क्या है अल्पसंख्यक? 1.5-2% को उसको बोल, लेकिन आपने तो क्या कर रखा है। तो भाई आपने एक पूरे पूरे तबके को सिर्फ वोट मंत्र मान लिया, और वो उन लोगों का जो है वो पूरा का पूरा दोहन किया। और अब तो खड़े हो गए हैं, कहते हैं आपने हमारे वोट ले लिया, हमारा काम नहीं करते हो, तो वो उल्टे जूते पड़ रहे हैं। तो कुल मिला के ये सब देखिए कि अब महाराष्ट्र में जो होगा और जो राष्ट्रपति के चुनाव में होगा, और जो ये विदुषी तीस्ता जी पकड़ी गई हैं, और श्री कुमार जी जो पुलिस के जो है बड़े अफसर वो पकड़े गए हैं, वो केरल से आते हैं। ये सारे के सारे सेकुलर लोग हैं, इनकी बड़ी भगदौड़ रही है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, इनका ये सब झूठ है। अब सुप्रीम कोर्ट भाई आप लोग तो संविधान की बात करते हो ना, तो संविधान की बात करते हो तो सुप्रीम कोर्ट को मान लो, अब क्या यूएन में ले जाओगे? कुछ लोग तो कहते ही रहते हैं, कुछ लोग तो इस तबके में से हैं, उनके साथी वो कहते हैं कि भाई अब ये सब यहाँ पे सिस्टम बिगड़ गया है। एक हर्ष मंदर साहब हैं, उनको कुछ बंदर भी कहा जा सकता है, कहने में कोई बुराई नहीं है। मेरा एक बार उनसे छोटा मोटा सामना भी हुआ है, जब मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे थे तो वो बड़े नाराज़ हो गए थे। खैर, उन्होंने कहा कि सड़क की लड़ाई का टाइम आ गया, अब ये पार्लियामेंट है, विधानसभाएं बिल्कुल बेकार हैं, ये सब नष्ट हो चुकी हैं, अब सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे। ये एंटी सीए के जब वो हो रहा था तब उन्होंने कहा था। तो देखिए कि पूरा झूठियापा चल रहा है, तब से लेकर चल रहा है, लगातार चलता जा रहा है, लेकिन ये हारते चले जा रहे हैं। तो जो झूठियापे का जो वो है तंबू है सेकुलरिज्म का, वहाँ से नई नई चीखें आ रही हैं और आती रहेंगी। एक पूरा लेकिन सिस्टम के अलग अलग हिस्सों में ये सब लोग बैठे हुए हैं, तो अपना प्रयास तो इनका जारी रहता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नए नए जो है ना वो क्रांतिकारी, विभिन्न तरह के क्रांतिकारी तो इन्होंने उत्पन्न कर ही दिए हैं। तो वो लंबे आने तक लिए समाज में जो कुछ कर सकते हैं, परिवार में जो कुछ कर सकते हैं, बड़े बड़े अब क्या बताएं इसमें, वो तो वो करेंगे ही, उन सबको नष्ट करेंगे। जैसे बंगाल को नष्ट किया है, जैसे वेनेजुएला को नष्ट किया है। वैसे क्यूबा भी नष्ट हुआ है, लेकिन वहाँ पे तो नष्ट करने वालों की पूजा यहाँ पे भारत में खूब लोग करते रहते हैं। चे गुवेरा, जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों को अपनी सामने अपनी पिस्टल से गोली मारी थी, फिर बाद में वो प्रेम जो कविता लिखने बैठ जाते थे। ऐसे लोगों को हमारे यहाँ पूजा होती है। देखिए विचित्र देश है।
सभी जगह हो सकता है। 20 साल तक झूठियापन चल रहा है, संविधान के नाम लेने वाले पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं, ये परिस्थिति तो आगे बढ़ने वाली है। तो हमने जो जो परेशानी है उसके बारे में, जो छद्म सेकुलर गैंग या कि झूठियापा का जो गैंग है, उसकी जो परेशानी है, जो आजकल कुछ घंटों से तो बड़ी विशेष है, कुछ दिनों से तो भी भयंकर है, बढ़ती चली जा रही है परेशानी, और 8 साल से तो स्यापा हो ही रहा है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप जन्म बात 25 को लाइक करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। तो हम अब आपसे फिर शीघ्र मिलेंगे एक नई बात के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।